हेलो, एक नहीं वो बोल रहे हैं बहुत बहुत। अब भी बैठ जाऊं? अब तो स्पीकर ने बोल दिया, अब भी बैठ जाऊं? कभी तो बोलने दो। लेट हिम स्टार्ट। कंक्लूड 2-4 जुमले और सुना लो प्लीज। कंक्लूड मान जी। क्या करूं मैं? अब भी कह रहे हैं बैठ जाओ। बस करो, बहुत तारीफ हो गई, बहुत तारीफ हो गई, बहुत तारीफ हो गई, बस करो। आप शुरू करो सर, उनको चुप करो। आप शुरू करो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो बजट है, बजट एक प्रॉमिस है देश की जनता के साथ कि हम आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रॉमिस करते हैं ये करने का, ये करने का, ये करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र पिछले 4 दिन से कीप योर प्रॉमिसेस लेकर वेल में खड़े हैं। इसका मतलब सरकार के हिस्सेदार जो है उनके प्रॉमिस पूरे नहीं हो रहे, विपक्ष के कहां से होंगे सर? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर उनके प्रॉमिस रेलवे के, उनके प्रॉमिस आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने के पूरे नहीं हो रहे तो हमारे कहां से होंगे? इससे पता चलता है सरकार की हालत का। इससे पता चलता है कि 1 नंबर की सीट पर प्रधानमंत्री आते हैं, 1.5 घंटा नेहरू, गांधी, पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं। वो बस सिर्फ भाषण और जुमले सुनाते हैं। सर जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो शुड बी ए रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट। जो हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो है वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें वादा कर लिया जाता है हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। अगर मैनिफेस्टो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट हो तो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करे। अगर वो कोई वादा सरकार पूरा नहीं कर सकती, जैसे कि पंजाब में बोल दिया गया हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, हर घर में नौकरी मिल जाएगी, हर नौजवान को मोबाइल मिल जाएगा, वो पूरे नहीं हुए वादे सर। और चिट फंड कंपनियों पर बजट में कुछ नहीं बोला गया सर। चिट फंड कंपनियां पूरे देश में लूट रही हैं लोगों को। हमारे पंजाब में पर्ल नाम की कंपनी है, पर्ल, उसने करोड़ों रुपया लोगों का लिया और भाग गए। और वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं, जेटली साहब, कि उसके एमडी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, उसके एमडी को गिरफ्तार करने से लोगों का क्या फायदा हुआ जिनका पैसा लगा है उसमें? उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, दिल्ली में भी है, उसकी देश में विदेश में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। उसको आप जब्त कीजिए, उसको कुर्क कीजिए, उसकी नीलामी कीजिए, उसके लोगों का पैसा वापस कीजिए। और पंजाब में किसानों के मामले में सर, आलू और गन्ना के उत्पादक जो हैं वो सड़कों पर हैं। किसानों के मामले में बजट में कुछ नहीं कहा गया। हमें उम्मीद थी कि पंजाब के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि पंजाब सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा अनाज पंजाब देता है। लेकिन सेंट्रल पूल से या सेंट्रल बजट से कुछ भी पंजाब के लिए नहीं रखा गया। और चंडीगढ़ से सनेटा, उपाध्यक्ष महोदय, 16 किलोमीटर रेलवे लाइन है। राजपुरा से सनेटा 16 किलोमीटर अगर रेलवे लाइन बन जाए तो गंगानगर से लेकर पूरा मालवा रेल लिंक से चंडीगढ़ से जुड़ जाएगा। पर क्योंकि बादलों ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ फेल हो ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फायदा पहुंचाने वास्ते एक 16 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है वो नहीं बनाया जा रहा। और चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल क्यों नहीं किया जा रहा? नाम के इंटरनेशनल है। एक फ्लाइट बर्मिंघम जाती है अमृतसर से, एक फ्लाइट थाईलैंड जाती है चंडीगढ़ से। सर, चंडीगढ़ और अमृतसर के एयरपोर्ट को प्रॉपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और लाल किले पर, आखिर में मैं कहूंगा, लाल किले पर हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वही लिखा लिखाया, वही रटा रटाया। जैसे स्विट्जरलैंड में दावोस में प्रधानमंत्री ने कहा 600 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, जबकि आबादी अभी 125 करोड़ है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए हैं। अगर हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदलो। आखिर में 4 लाइनें सर, 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के मित्रों से सुन ले कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश,